हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री के दूसरा का चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। कहने का मतलब है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो दोस्तों उसका पीएच मान क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका पीएच मान हो जाएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यह सिरका सी गंध देता है। इसका गंध दोस्तों सिरका के जैसे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद 14 डालने पर, मतलब कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नीला काला हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है निम्नांकित में, दोस्तों निम्नांकित में कौन लवण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 लवण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है कौन सी उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो आप सभी को पता है उदासीन पीएच मान जो होता है 7 होता है। ये जल का भी पीएच मान कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी, Fe3O4 बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा सी, NaHCO3। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों आपको पता है चूना पत्थर, उसी को खड़िया कहा जाता है, उसी को संगमरमर कहा जाता है। ये तीनों सेम है जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा NaCl, नमक होता है सबसे प्रबल लवण। अगला क्वेश्चन जो है दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन, जिसको टूथपेस्ट बोलते हैं, प्रायः होता है। तो दोस्तों दांत का जो है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। दोस्तों इससे पहले हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा Na2O, ये दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सही है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा बी सही है,
CO3 जो धोवन सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा NaHCO3, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर जीवाणु की बात करेगा तो लैक्टोबैसिलस आप मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C12 होगा। ठीक है, और H22 होगा और O11 होगा। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए, पीले रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, K2SO4 दोस्तों लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 24 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया के कौन सा गैस मुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी, 26 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, CaOH के होल टॉय। ठीक है, CH का जो है ये वाला होल टॉय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एसिट्रिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या है? एसिट्रिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है, अम्ल मतलब कह सकते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयन यहाँ पर है ना, आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर बी हो जाएगा OH आयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 होगा, इसका आंसर 5 होगा, अम्लीय है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा बी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए, हाइड्रोजन आयनों का अधिकता होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है दोस्तों? कि लवण और जल बनता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी विलयन का pH मान 4 है, ठीक है, तो उसमें उपस्थिति हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्षारीय विलयन में
फिनोल्फेथिलीन सूचक रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विरंजन चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन जो है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस मुक्त करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल है, यानी कह सकते हैं HCl है। ठीक है, HCl है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विरंजक के लिए प्रयुक्त, विरंजक के लिए, विरंजन जो होता है विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन जो है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिटकिरी है। अगला क्वेश्चन जो है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा सी, NH4Cl। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम जिसको फिटकिरी कहते हैं, सही रासायनिक सूत्र इसका क्या है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा सी, K2SO4 Al2, उसके बाद है SO4 होल 3 है और 24 गो जल है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित, दोस्तों निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो सबसे कम होता है पीएच मान जिसका, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है? 48 का सही जवाब हो जाएगा ए, अम्ल लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Na2O। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, SO2। अगला क्वेश्चन जो है, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल पीएच मान क्या होता है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा बी, 5.6 से कम हो जाए। अगला क्वेश्चन जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH के होल टॉय के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो कैसे होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु का ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा क्षारक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कौन अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन अम्ल है? इसका आंसर हो जाएगा डी, HCl जो है अम्ल है। अगला क्वेश्चन जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो आपको पता ही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है,
अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लवण आपसे पूछा है, ठीक है ना, नमक आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र दोस्तों होता है H2SO4, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60 का A, Na2CO3, Na2 और CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, ठीक है।